दिल्ली की प्रसिद्ध कुतुब मीनार के पास इस मस्जिद का निर्माण गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में शुरू करवाया था। इस मस्जिद को बनवाने में 4 वर्ष का समय लगा था, लेकिन बाद के शासकों ने भी इसका विस्तार बहुत अच्छे से किया था। जैसे इल्तुतमिश ने 1230 में और फिरोज शाह तुगलक ने 1351 में इसमें कुछ और हिस्से जोड़े थे। यह मस्जिद हिंदू और इस्लामिक कला का एक अनूठा संगम है। एक ओर इसकी छत और स्तंभ भारतीय मंदिर शैली की याद दिलाते हैं, वहीं दूसरी ओर इसका बुर्ज इस्लामिक शैली में बना हुआ है। इसी मस्जिद प्रांगण में सिकंदर लोदी के शासनकाल में मस्जिद के इमाम रहे इमाम जमील का एक छोटा सा मकबरा भी है। दोस्तों, यह सुनकर आपको थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन कहा जाता है कि ताजमहल कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। सरकारी वेबसाइटों के मुताबिक इसकी लंबाई 72.5 मीटर है, जबकि ताजमहल की लंबाई 73 मीटर बताई जाती है। अगर हम पैरों की लंबाई की बात करें तो ताजमहल की लंबाई 243 फीट है, जबकि कुतुब मीनार की लंबाई 239 फीट है। हालांकि यह ज्यादा नहीं है, लेकिन ताजमहल कुतुब मीनार से थोड़ा ऊंचा है। कुतुब मीनार का निर्माण 1199 में दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था, जबकि ताजमहल का निर्माण 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा शुरू किया गया। दोस्तों, साल 1670 में हैम्बर्ग जर्मनी के एक एल्केमिस्ट ने सोना बनाने का सोचा, तो ऐसा करने के लिए उसने जिस चीज का यूज किया वो था इंसानी पेशाब। और ऐसा करते करते उसने 6000 लीटर इंसानी पेशाब इकट्ठा कर लिया और पेशाब को उबालना शुरू कर दिया। जब सारा पेशाब उबल गया तो नीचे एक पदार्थ बच गया, तो उसने उस पदार्थ को भी रेत पर गर्म करना शुरू किया और कुछ समय बाद वो पदार्थ अंधेरे में चमक रहा था, पर यह सोना नहीं था। लेकिन हेनिन को विश्वास था कि वो इस पदार्थ से सोना जरूर बना लेगा, तो उसने अपनी रिसर्च जारी रखी। लेकिन कुछ साल बाद 1680 में रॉबर्ट बॉयल नाम के इंग्लिश एल्केमिस्ट ने इंडिपेंडेंटली फास्फोरस की खोज की, जो कि सेम उस पदार्थ की तरह था जो हेनिन ने बनाया था। तो दोस्तों, गलती से हेनिन ने सोने की जगह फास्फोरस की खोज कर दी। केरल के त्रिशूर जिले में भारत की सबसे पुरानी माने जाने वाली चेरामन पेरुमल मस्जिद अपनी धर्मनिरपेक्ष विचारधाराओं के लिए मशहूर है। माना जाता है कि भारत की पहली मस्जिद पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद के जीवन के दौरान ही केरल के कोडंगलूर क्षेत्र में बनाई गई थी। पर कुछ विद्वानों के मुताबिक चेरामन जुमा मस्जिद में रोज नमाज ना पढ़े जाने के कारण इस मस्जिद को भारत की पहली मस्जिद नहीं माना जाता, क्योंकि मुस्लिम धर्म के अनुसार मस्जिद उसे कहा जाता है जहां रोज नमाज पढ़ी जाती हो। तो इसीलिए कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को ही भारत की पहली मस्जिद माना जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत पुराने समय से रोज नमाज पढ़ी जाती है। दोस्तों, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में बनवाई थी और ये दिल्ली में ही कुतुब मीनार के पास स्थित है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि भारत में जितने भी सुल्तान और बादशाह रहे हैं, सब इसी मस्जिद में अक्सर नमाज पढ़ने आया। बुलंद दरवाजा, हाई गेट या फिर विजय का द्वार। इस इमारत को सन 1602 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा गुजरात पर अपनी जीत की याद में बनाया गया था। यह फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद का प्रवेश द्वार है, जो भारत के आगरा से 43 किलोमीटर दूर है। बुलंद दरवाजा दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है और मुगल वास्तुकला का एक नायाब उदाहरण है। यह अकबर के साम्राज्य में परिष्कार और प्रौद्योगिकी की ऊंचाइयों को प्रदर्शित करता है।